हेलो साथियों। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की बात किए थे और फिजिक्स में हम लोग आवेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चार्ज के बारे में मैंने चर्चा किया कि चार्ज कैसे कैसे व्यवहार करता है और जब व्यवहार करता है तो क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, क्या क्या चीजें उस पर किस तरह का फोर्स जनरेट करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे। मैंने आपको फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में कितनी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि 4 लेसन पढ़ने हैं पहले चैप्टर में। उस पहले चैप्टर का नाम मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया था और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ तक चार्ज स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो चार्ज मैंने आपको बताया था जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो वो ओनली मतलब केवल वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है। तो साथियों, मैंने आपको बताया चार्ज होता क्या है। मैंने आपको बताया चार्ज की हिंदी जो है वो आवेश है। और आवेश होता क्या है, तो मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया कि जब कोई आदमी गुस्सा हो जाता है तो आवेशित तो हो जाता है और गुस्से में कुछ अलग कर बैठता है। इस तरह जब किसी वस्तु को आप रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है और वो फिर किसी वस्तु को खींचने लगती है। ये प्रॉपर्टीज कब आती है, जब आप किसी वस्तु को रब करते हैं। ऐसा किसने बताया? साइंटिस्ट है थेल्स नाम के। फिलहाल उन्होंने बताया कि आप उस छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े रेशम के टुकड़े से रगड़े। तो ऐसी चीजों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक पॉजिटिव और धनावेशित होती है। और मतलब एक वस्तु पॉजिटिव हो जाती है, एक वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको चार्ज के बारे में पूरी बात बताई। मैंने आपको बताया कि चार्ज जब स्थिर रहेगा तो क्या करेगा, चार्ज जब मूव करेगा तो क्या करेगा, चार्ज जब मूव करेगा वो कांस्टेंट वेग से मूव नहीं करेगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या करेगा। तो पूरी बातें एक ही बुक में सीमित है। मतलब जब आप पहले बुक पढ़ेंगे तो तो फर्स्ट ये रहेगा कि चार्ज स्थिर रहेगा, दूसरा रहेगा चार्ज मूव करेगा, तीसरा रहेगा जब चार्ज मूव करेगा तो वेरिएबल वेग से मूव करेगा, मतलब उसकी स्पीड बदलती रहेगी। तो पूरे 12 लेसन में चार्ज के बारे में ही डिफाइन किया गया है पूरे फर्स्ट बुक में। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का गुण। जैसा हम लोग आवेश की प्रॉपर्टी पढ़े, सॉरी, प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ के आएंगे हाई स्कूल में, वैसे यहाँ चार्ज की प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, चार्ज के गुण भी पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे साथियों आवेश के गुण, आवेश के गुण। आप अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण। चले, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो पहला है चार्ज के प्रकार, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, तो लिख सकते हैं चार्ज दो प्रकार का होता है। पहले गुण में क्या लिखेंगे? चार्ज के प्रकार। चार्ज दो प्रकार का होता है, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। मैं इसको थोड़ा सिंपली बताऊं क्या? ये जो लिखने का सिस्टम है खत्म कर दूं? चले, खत्म करता हूँ। सिंपल लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, बहुत नोटेंगे। आप लिखना चार्ज दो, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला गुण, आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक, आवेश कितने प्रकार का होता है?
दो, एक कौन सा होता है, धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। दूसरा, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात इसे हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन, इसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहते हैं, चार्ज का, ठीक है। आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे हम लोग आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। फिलहाल आप लिख सकते हैं इसमें, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जैसे अगर एग्जांपल दें हम आप लोगों को, तो जैसे हम ये कह दें कि आप किसी वस्तु पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, आप किसी वस्तु को आप रब करें तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस वस्तु पे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अर्थात इस पे नष्ट या उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गया किसी वस्तु में, जितने इलेक्ट्रॉन गए ये उतने ही इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, पुनः उसको उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतना जगह खाली हो गया, नष्ट नहीं हुआ। साथियों, चले, तो ये दो बातें हो गई हम लोगों की, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात है, हम लोगों की जो तीसरी बात है बेटा, वो है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक में रिपल्सन होता है, एक में अट्रैक्शन होता है। आप कह सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ आकर्षित करते हैं, लिख दीजिए आकर्षित करते हैं। देखो बेटा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ उसमें कि आप लोगों को नोट्स और कहीं से ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको नोट्स में अपने लिखें, ताकि आप लोगों को क्लियरिफिकेशन रहे कि आप करना क्या चाहते हैं। आप लोग यहीं से नोट्स बनाते चलें, कहीं और से ढूंढने की कोई रिक्वायर नहीं है, इसलिए मैं नोट डाउन करता चलता हूँ, आप इसको लिखते चलें अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट देखें, चौथी बात देखें, आवेश दो प्रकार के आवेश सजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश है ना, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब सजातीय मतलब प्लस प्लस इस तरह से, या फिर माइनस माइनस, इन दोनों में दुश्मनी है, क्या है, और एक प्लस माइनस है, इन दोनों में प्रेम है, प्यार है, ठीक। तो ये सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की चर्चा हुई हम लोगों के बीच। और लिख सकते हैं आप लोग, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक
अदिश राशि है। ठीक है, पांचवी बात लिख लें। पांचवी बात यह है कि किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, क्या लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, किसी इसको मिटा लेना, पर पांचवी बात यहाँ लिखते हैं हम लोग, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन में जहां n क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, आप लिख सकते हैं जहां n बराबर 1 2 3 4, मतलब किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, या तो चार इलेक्ट्रॉन होगा, या तो पांच इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये कोई कहे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ये कहे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई कहे कि 3.5 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कोई कहे 4.5 इलेक्ट्रॉन हो, ये सब पॉसिबल नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग से कभी पूछा तो प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या बताए तो हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 4, यानी उसे हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जिसे गिना जा सके वो प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है बेटा जिन्हें हम लोग काउंट कर सके, जो काउंटिंग नंबर हो। जैसे हम आपसे पूछे कि आपके पास कितने घर, तो आप कहेंगे तो ये तो नहीं बताएगा ना 1.5 घर है, नहीं। जैसे हम आपसे पूछे कि आपके घर में कितनी बकरी, आप कहेंगे सर 4, ये तो थोड़ी ना कहेंगे 4.5 बकरी है, एक आदमी भी है, पॉसिबल है। तो वो नंबर जिसे काउंट कर सके, जिसे गिन सके, वो आपका क्या है, वो नेचुरल नंबर है। इस तरह इसमें भी है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो पूर्ण, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी आवेशित वस्तु में, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 25 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन हो, 4.5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा पॉसिबल होने का कोई सवाल है ही नहीं। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो हम लोग सीख के आए कि आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। मैं आपको हमने आपको हम लोगों ने सीख लिया कि आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, सजातीय वजह से एक दूसरे को खींच लेते हैं, विजातीय वजह से, सॉरी, सजातीय वजह से एक दूसरे को ढकेल देते हैं और विजातीय वजह से एक दूसरे को खींच लेते हैं। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हुआ करता है। तो ये 4-5 बातें हैं जो हम लोगों के पास है आवेश की प्रॉपर्टी में, आवेश के गुण में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आवेशन की विधियां। ठीक है, तो आवेशन की विधियां हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड, और इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं मेथड, मेथड ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज, ये जो आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी रही है, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से चले। अगला टॉपिक हम लोगों का आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्ज, क्या मतलब है?
मेथड ऑफ चार्ज। फिलहाल हम लोग आवेशन की 3 विधियां पढ़ेंगे। पहली जो विधि है वो घर्षण द्वारा आवेशन है। पहली विधि क्या होगी हम लोगों की? वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, अंग्रेजी में कह सकते हैं चार्ज बाई फ्रिक्शन। चार्ज बाई फ्रिक्शन। तो घर्षण द्वारा जो आवेशन है, समझिए कि है क्या। तो हम लोग इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। मैं आपको सिखाता हूँ कि जब कभी किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रब करते हैं, जैसे हम लोग किसी पेन को बाल के साथ रब करें, तो इस वस्तु पे आपके पता है कि चार्ज आ जाता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे ये छोटे छोटे वस्तुओं को या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। ये जो विधि है इसी को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है? मैं आपको फिर बताता हूँ। जब किसी वस्तु को या जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, यानी रब किया जाता है, अंग्रेजी में कहें तो रगड़ा जाता है, तो किसी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में चला जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित होती है। और आवेशन की इस विधि को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। मैं राइट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। पहली विधि ने आवेशन की, तो पहला तरीका है ये आवेशन का, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी टॉपिक्स में हम लोग चलेंगे, फिर से समझ लें। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, यहाँ पे नंबर और नोट है, आपस में रगड़ा जाता है। जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पर चला जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रेरण द्वारा आवेशन।
चार्ज बाई इंडक्शन। घर्षण द्वारा आवेश। दूसरी बात है आवेशन की विधि। तीन बातें पढ़ेंगे फिलहाल। पहली बात मैंने पढ़ दी, दूसरी बात हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं, इसको इरेज करके पहले पहले सुने फिर नोट डाउन करें। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो आवेशित वस्तु का इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु में चला जाता है। ठीक इस प्रकार अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, और घर तो आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। फिर चाहो तो मैं नोट डाउन कर दूं, फिर से सुन ले। जब किसी आवेशित वस्तु, एक वस्तु आवेशित है, जैसे हम कह दें एक वस्तु है जो आवेशित है, मान लेते हैं माइनस चार्ज पे, एक अनावेशित है, इसके समीप जब ये आता है तो ये विपरीत चार्ज वाले को अपनी ओर खींच लेता है और जो सेम चार्जेस को रिपेल कर देता है। ठीक है, तो विपरीत चार्ज को खींच लेता है, सेम चार्ज को रिपेल कर देता है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे समझाने का प्रयास करता हूँ, ना दिख रहा हो तो यहां समझिएगा। एक वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है, ये माइनस चार्ज पे, क्या है ये माइनस चार्ज है। तो जब इस आवेशित वस्तु, ये कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है, ये कैसी है, ये अनावेशित वस्तु है। तो जब आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो आवेशित वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे चला जाता है। अब कैसे जाता है इस बात को हम लोग एक संधारित्र, हम लोगों के पास एक लेसन है, सिर्फ अभी माइंड में रखिए कि चला जाता है, बस बात खत्म। कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये हमें अभी नहीं पता है ना, तो आपको पता है। अगर आप जानने कहीं से जान सकते हैं तो जान लीजिए। तो होता क्या है यहाँ का, ऐसे सोच लीजिए, समझिए होता क्या है। जाता नहीं है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो इसके विपरीत टाइप का चार्ज है ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है और जो सेम टाइप का चार्ज है वो इससे दूर चला जाता है और फिर इसे हम लोग बाद में पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, इस प्रकार ये वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है या धनावेशित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं नोट डाउन कर दूं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब किसी आवेशित वस्तु को या आवेशित चालक को, क्या जो कहे, वस्तु को अनावेशित अनावेशित वस्तु वस्तु के समीप या पास पास लाया जाता है, लाया जाता है तो तो विजातीय आवेश, क्या हो रहा था यहाँ पे, माइनस चार्ज था, प्लस वाले आवेश जो विपरीत टाइप के, विपरीत आवेश लिख देता हूँ, विपरीत आवेश विपरीत आवेश समीप आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। क्या लीजिए, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा कहा जाता है।
ऐसे लिख दो कि यही रहने दो, क्या कर दो। चलो छोड़ो, ये लिखो जो मैं लिखता हूँ। लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन, आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक, तो साथियों एक और बात है फिलहाल जो जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। घर्षण द्वारा आवेशन है या उसी को हम लोग चालक द्वारा आवेशन भी कहते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो धन्यवाद।